बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, 72 न्यूज़ के प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा में मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ गोंदल। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हम तकरीबन एक साल होने को है ज़िला मंडी बहावलदीन की जो मुख्तलिफ वेलफेयर तंजीमें हैं उनके जिम्मेदारान के साथ, उनके अहदेदारान के साथ और उन तमाम हीरोज़ के साथ जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से खिदमत इंसानियत का फरीज़ा जो है वो सारा अंजाम दे रहे हैं, उनको इस प्रोग्राम में बुलाते हैं, उनके ख्यालात जो है वो आप तक पहुँचाते हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। और इस ये है कि लोगों तक ये फलाह का पैगाम पहुँचे, लोग मोटिवेट हों, लोग भी जिनके पास अल्लाह ताला ने सरमाया दिया है, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, वो दौलत का कुछ हिस्सा जो है वो खिदमत इंसानियत के लिए वक्फ करें। वो लोगों को अमली ज़िंदगी में ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए देखें और जो मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं वो आप तक पहुँचें, वो आप देखें और वो फ़र्क जो हम ज़िला मंडी बहावलदीन में पैदा करना चाहते हैं दूसरे ज़िला की निस्बत ज़िला मंडी बहावलदीन को हम फलाही ज़िला बनाने की तरफ गामज़न हैं, वो फ़र्क भी आपको नज़र आना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिन देहातों में वेलफेयर कमेटियां काम कर रही हैं वहाँ की सूरत हाल, खा आप सफाई का सिस्टम देख लें, साफ़ पानी की सूरत हाल देख लें, या गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के सिलसिले में आप देख लें, या वो बच्चियाँ जो जहेज़ ना मिलने की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनकी मदद भी इन वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से ये हमारे ओवरसीज़ भाई, हमारे नौजवान और हमारे हीरोज़ जो हैं वो कर रहे हैं। और इससे बढ़कर और कोई खिदमत हो नहीं सकती। खिदमत खल्क जो है वो सबसे बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह ताला हम सबको इस मिशन को जारी रखने की हिम्मत और तौफीक दे। ये 72 न्यूज़ पर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमें खुसूसी तावन हासिल है नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल का, मुमताज़ फिलिंग स्टेशन लदर कलां का और आला नायत मार्की ढोक जोड़ी वालों का। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमदर्द इंसा मुझे अभी नाम शायद याद नहीं आ रहा, मैं एक मिनट नाम देख लूँ वेलफेयर का, हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन। ये रुकन से काम कर रहे हैं और इनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है। आज हमारे साथ दोनों अहम ओहदेदारान मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। मैं उनका आपको तारुफ करवाता चलूँ। जनाब सलीम गोंदल साहब हैं और जवेद इकबाल साहब हैं हमारे साथ। सलीम गोंदल साहब जो है वो सदर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और जवेद इकबाल गोंदल साहब के पास जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है और दोनों माशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से जो है इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन कब बनाई और कौन कौन से काम अब तक वो सारे अंजाम दे चुके हैं और बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उनसे तफसील से गुफ्तगू होगी। सबसे पहले दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सलीम गोंदल साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, आप ये बताइएगा कि आपने हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन जो बनाई है ये कब बनाई है और अब तक आपने कौन कौन से जो काम हैं वो मुकम्मल किए हैं और इस हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन का जो असल मंशूर है, जो असल मकसद है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ 72 न्यूज़ की पूरी टीम को, सर अब्दुर्रऊफ गोंदल साहब को, सर नासिर अब्बास तारड़ साहब को और असद जाफरी साहब को। सर, मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा हूँ, लेकिन जो आपने मंडी बहावलदीन में जो एक अवेयरनेस आपने दी है, सोसाइटीज़ तो काम कर रही हैं, लेकिन जो आपने उनको अवेयरनेस दी है, जो उनको प्रमोट किया है, ये काबिल तारीफ़ है। इसकी कोई मिसाल जो है ना किसी डिस्ट्रिक्ट में मैंने आज तक नहीं देखी और सीरियसली बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। हम बड़े खुश हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। दूसरे नंबर पे सर तो मैं तो आप बड़े हैं, आपके सामने जो है लफाजी करने के लिए जो है ना माजरत भी चाहता हूँ और अपने आप को काबिल भी समझता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी
हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन जो है सर, इसका मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी में किसी तरह भी आसानी पैदा की जा सके। एक इंसान का मकसद जो है वो किसी भी इंसान में कोई वैल्यू एडिशन हम कर सकें हमारी तरफ से। मैं इसमें एक एग्जांपल पुट किया करता हूँ कि एक इंसान था जो वो मेरी तरह जो है इसी तरह किसी मतलब समुंदर के किनारे जो है मछलियाँ किनारे के ऊपर आ चुकी थी और मछलियाँ मर रही थी, तो वो इंसान आके मरती हुई मछलियों को बचा रहा था। तो ऊपर से एक और जीनियस इंसान आता है, कहता है कि तुम कितने पागल इंसान हो, तुम कितने पागल इंसान हो, इतनी हज़ारों मछलियाँ हैं, तुम इनको समुंदर में फेंक रहे हो, कितनियाँ तुम बचा लोगे। तो वो शख्स आगे से जवाब देता है, वो शख्स आगे से जवाब इस तरह देता है कि एक मछली को वो अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि जनाब ये जो मछली मेरे हाथ में है, इसकी जान तो बच सकती है, अगर मैं सारी की जान नहीं बचा सकता तो इसकी जान तो बच सकती है। तो अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, हमारा ये एम है कि कोई भी हम छोटी सी एडिशन अपनी सोसाइटी में कर सकें, अपने लोगों को पहुंचा सकें, तो उसके लिए हम वक्त कोशां हैं। उसके लिए मेरी टीम जो है वो बड़ी पैशनेट टीम है, एजुकेटेड टीम है। ये फाउंडेशन हमने तकरीबन 1.5 माह पहले जो है हमने बनाई है। वैसे हम काम कर रहे थे लेकिन फाउंडेशन का कोई नेम नहीं था। 2020 में हमने राशन ड्राइव की थी, 35 फैमिलीज़ को हमने राशन दिया था। मैंने आपसे पिक्चर भी शेयर की थी। अभी रिसेंटली एक 1.5 मंथ में हमने 100+ लोगों को वैक्सीनेट किया है, जिसमें हमारी टीम की बड़ी काविश है। उन्होंने एक एक घर जाके मस्जिदों में ऐलान करवा के एक एक बंदे से रब्ता करके उनसे मिल के उनको कन्विंस करके उनको कायल किया है, और महकमा सेहत की टीम को जो है खुशामदीद किया है। और इसी तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जलालाबाद में ये कैंपेन वैक्सीनेशन जो कैंप है वो लगाया गया है। उससे पहले हमने हमारे मेंबर ने एक और कैंप भी लगाया जिसमें शुगर के टेस्ट और दूसरा आपके हेपेटाइटिस के टेस्ट जो है वो भी किए गए हैं। अभी जो रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट जो करंटली भी चल रहा है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का है। हमने टेस्ट करवाए। आपको पता है कि रुकन बाजार का जो पानी है उसके TDS जो है वो 1000 से ऊपर है, 1000 बल्कि 1200 से भी ऊपर है रुकन बाजार का जो पानी है। तो उसके लिए जो है ना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हमारे पास फंडिंग जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। हमारा काम आपने देखा है, हमने आपसे पिक्चर शेयर की हैं। तो उसके लिए हमारी सोसाइटी ने जितने भी रुकन के लोग हैं उन्होंने उनका तावन जो है वो काबिल दीद है। बाकी इसके लिए जवेद साहब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आगे। जी जी, माशाल्लाह अभी बहुत कम अरसा हुआ है असलीम गोंदल साहब, और आपने जो काम गिनवाए हैं ये कम नहीं है, क्योंकि 100 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करना और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए काम करना और दीगर जो आपने मुख्तलिफ फैमिलीज़ को राशन दिया है, ये 1.5 माह में बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी है। ये काबिल तारीफ़ काम आपने किए हैं। मुझे जहाँ तक पता है आपके गांव में एक और वेलफेयर फाउंडेशन भी काम कर रही है। मैं भी उसके साथ अटैच हूँ। कुछ महीने हुए हैं उसको भी बने हुए, और वो भी जहाँ तक मुझे इल्म है वो काफ़ी काम कर रहे हैं। उनके पास भी फंडिंग बहुत हो रही है, ओवरसीज उसमें काफ़ी शामिल हुए हैं। तो अगर आप दोनों कमेटियां आपस में बामी मुशावरत से आगे बढ़े तो यकीनन रुकन के लोगों के लिए आसानियां पैदा करने में मजीद बेहतरी आ सकती है। लेकिन खैर ये तो बात की बात है। हमारे कल्चर में मुख्तलिफ मसाइल हैं जिनका आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है। सारी चीज़ें एकदम हो जाना ये मुमकिन नहीं, लेकिन उस मछली वाले की तरह जब हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा, तो यकीनन फ़र्क भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। जवेद इकबाल गोंदल साहब, आप सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी एक अहम जिम्मेदारी होती है। यकीनन आपके पास वो तमाम मालूमात होंगी जो हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन के प्लेटफार्म को से किसी को चाहिए होंगी। एक तो ये बताइएगा कि आपने इसका जो मंशूर है वो क्या रखा है, और उसके बाद अब तक आपके कितने मेंबरान हैं, आप जो फंडिंग आपको मिल रही है उसका क्या तरीकाकार है, मेंबरान किस तरह आपको फंडिंग करते हैं, माहाना बुनियादों पर या जो जिसकी जितनी तौफीक है वो उस हिसाब से आपको मदद कर रहा है।
और आने वाले वक्त में आपके क्या मंसूबे हैं जो आप मुकम्मल करना चाहते हैं, जरा तफसील से बताइए, क्योंकि आज मेहमान भी आप दो ही हैं, तो ज़ाहिर है आप तसल्ली से जो है वो बात कर सकते हैं। जी जावेद इकबाल गोंदल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, हमारी बात अवाम तक पहुंचाने में आपने एक अहम किरदार अदा किया है। और जैसा कि हम आपके सर प्रोग्राम को फॉलो भी कर रहे हैं और आपकी एक जो खिदमत खलक के हवाले से एक एफर्ट है उसको हम सराहते भी हैं और उससे चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं। आप सारी टीम का, ख़ुसूसन नासिर अब्बास साहब के हम सर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक मोटिवेशन फराहम की है कि नौजवान आगे आएँ और इलाके की और अपने पाकिस्तान की इस मुल्क की खिदमत करें। सर आज एक खिदमत खलक के हवाले से एक बड़ा अहम दिन भी है अब्दुल तारेदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात के हवाले से। देखिए सर वो हमारे लिए एक मशलेरा है, तो उनकी ज़ात देखिए कोई भी आदमी जो खिदमत खलक का जज्बा रखता है उसके लिए एक हाल करीम में जो एक बेहतरीन मिसाल है और अपने मुल्क के अंदर एक बेहतरीन मिसाल है, वो मेरा ख्याल अब्दुल तारेदी से बढ़कर कोई नहीं हो सकती कि एक आदमी ने एक छोटे से ख्वाब को, एक ख्याल को अमल किया और उसके ऊपर चलता चलता और एक टाइम ऐसा आया कि पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया और उसको माना, बल्कि उसकी तकलीद की, और जिसमें बिल्कुल भी कोई तफरीक नहीं थी कि कोई दुश्मन है या कोई मतलब सरहदों की पाबंदी नहीं थी, लोगों की ज़ातों की पाबंदी नहीं थी। अगर किसी हिंदू के साथ कोई मसला दरपेश आया तो सबसे पहले वहाँ पे पाया गया। इवन के यहाँ तक कि जब पाकिस्तान और भारत के अपने मामलात आपस में ख़राब थे तो अब्दुल तारेदी ने वहाँ पे भी अपनी खिदमत फराहम करने का जज्बा जो है वो सामने वो आए और अपनी खिदमत को पेश भी किया, सारी दुनिया ने उनको सराहा भी। तो एक तो सर हमारे लिए बड़ी एक खुशाइंद बात है कि हमारी अपनी कंट्री की एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया और माना है। दूसरी आपने बात की है कि आपकी इस तंजीम का मंशूर, तो मंशूर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया कि आप इंसानियत, क्योंकि उन्हें जो खिताब दिए गए हैं उनको आप शुमार में नहीं ला सकते, बेशुमार खिताबात से उनको नवाजा गया है, उनकी ज़ात, उनके अलगाबात बेशुमार हैं। हर आदमी ने कोशिश की है कि उनको कोई ना कोई एक अच्छा सा क्रेडिट देने की कोशिश की है अपने इल्म और बिसात के मुताबिक, लेकिन जो मौसम इंसानियत का लफ्ज़ उनके साथ जुड़ा हुआ है उसका असर निमुल बदल ही नहीं है कि इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की और उसके लिए मुश्किलात भी बर्दाश्त की और लोगों को राह रास्त और सारी चीज़ें जो हैं वो करके दिखा, जुबानी नहीं बल्कि खुद उसमें शिरकत की। जैसे एक बड़ी आम मिसाल हम आते भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में खुद हिस्सा लिया, अपने सर पे वो गारे की वो जो एक तंगारी हुई जैसे हम पंजाबी में कहते हैं वो उठाई और अपन लोगों का हाथ बैठाया और एक मिसाल पेश की। तो सर यही एक मंशूर हम लेके चल रहे हैं कि लोगों की खिदमत की जाए, जिससे हमें तो कल्बी सुकून मिल ही रहा है, लेकिन हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि लोग भी इससे राहत महसूस करें। देखिए ये शुरू में जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो इनफरादी तौर पे हम सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई राशन बांट रहा था कोरोना के मसाइल की वजह से, तो कोई किसी और फोरम पे इनफरादी तौर पे अपना काम कर रहा था। लेकिन हमारे सदर साहब सलीम गोंदल साहब की ये कावश कि उन्होंने तमाम दोस्तों को यकजा किया और एक जगह पे इकट्ठा करके उन्होंने तमाम कुव्वतों को, जितने भी इलाके के नौजवान थे पढ़े लिखे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काम करने की वो ताकत और कुव्वत रखते थे, तो सारे लोगों को यकजा करने के बाद उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसकी बदौलत आज हम अपने इलाके के लोगों की खिदमत में पेश हैं और हमारे अज़ाइम जो हैं बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हैं। उसमें सर एक बड़ी उलमा कराम से जब रजू किया जाता है तो वो कहते हैं कि आपकी नेकी की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि आपको कल्बी सुकून मुयस्सर आता है, आपको कोई काम करके खुशी महसूस होती है। तो ये जिस दिन से सारा हम वेलफेयर के इस काम से वाबस्ता हैं तो ये हमारा दूसरे लोगों को भी पैगाम है, हमें एक कल्बी सुकून भी मुयस्सर आया है और हम इसमें राहत महसूस करते हैं और खुशी का भी। तो इसमें सर हम वो है कि एक कोटेशन है कि इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग डू स्मॉल थिंग इन ग्रेट वे। तो हमारा रोड मैप तो बड़ा क्लियर सा है कि अगर हम बड़ी चीज़ें ना भी कर पाएँ तो हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे लोगों को राहत मिले और लोगों का फ़ायदा हो। जैसे उसकी मिसाल एक माजी करीब में है कि आज से चंद दिन पहले हमने कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से महकमा हेल्थ को फैसिलिटेट किया, उनको अपनी खिदमात फाउंडेशन की दी, लोगों को पेश किए, जो अपने कारकुनान थे उनको भेजा कि आपने इनकी हेल्प करनी है। हम खुद भी वहाँ पे सलीम गोंदल साहब भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था।
तो जब सुबह हमने काम स्टार्ट किया तो बड़े थोड़े लोग आए और कुछ हमें मायूसी भी हुई कि क्योंकि सर हमारा कल्चर जो है ये बड़ा पुराना और इसकी अपनी जड़ें कुछ हैं, कुछ इसकी खसूसियात अच्छी भी हैं और कुछ थोड़े से मसाइल भी पैदा करती हैं। बड़े बड़े साइंसदानों की बड़ी बड़ी गहरी तहकीक जो है वो हुक्के पे बैठा हुआ एक शख्स रद्द करके रख देता है। तो आपको पता है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो जो दलीलें लोगों के ज़हनों में हैं कि 2 साल के बाद ये हो जाएगा या इसके असरात, तो बड़ा मुश्किल है गांव में कायल लोगों को करना, एक डेरे से आए हुए एक बुजुर्ग को ये समझाना कि आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है आप ये वैक्सीन लगवाएं ताकि आपकी भी ज़िंदगी महफूज हो सके और आपके घर वालों और अहल इलाका की भी। तो बड़ा हमने इंजॉय भी उस दिन किया कि एक आदमी आता था हमारे पास तो हम उससे अगला सवाल करते थे कि हमारी चच्ची जो है वो क्यों नहीं आपके साथ आई, क्योंकि काउंटर थे ख्वातीन के भी और मर्द हज़रात के भी। तो बड़े लतीफ़े भी आगे से सुनने को मिलते थे कि चलो वैक्सीन का अगर साइड इफेक्ट होता है तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जो है बच्चों की अम्मी जो है वो उनके पास रह जाएंगी। तो साथ हम उनको मोटिवेट करते थे कि नहीं, हम आप दोनों को जिंदा हयात देखना चाहते हैं एक लंबे अरसे के लिए, लिहाजा आप अभी वैक्सीनेशन करवा के जाएं। और हमारी जो चच्ची हैं आंटी उनको भी लेके फौरन आए और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सर मिला। थोड़े से टाइम में तकरीबन एक छोटे से गाँव में जहाँ पे ज़्यादा तादाद डेरा जात की है वहाँ पे 100 लोगों का एक दिन में वैक्सीनेट हो जाना एक कमाल की बात है मैं समझता हूँ। और जहाँ पे लोगों के ख्यालात बड़ी मुश्किल होता है उनको कायल करना, तो ये फाउंडेशन ने बड़ा अहम किरदार उसने अदा किया। और को आगे बढ़ाने में ओवरसीज का तावन हासिल है सर। ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे कि हमें नजर भी आ रहा है सर जी, ये हमारा एक ऐसा सरमाया है कि जिसके लिए कम अज़ कम मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कि इन लोगों को कैसे खराज तहसीन पेश किया जाए कि बैरून मुल्क में रहते हैं, अपने फैमिली से दूर हैं, घर वालों से दूर हैं। और देखिए जब आप एक आदमी अपने घर से दूर होता है तो आप ज़्यादा भी आसाइशें बोल लें कि यूरोप में बड़ी आसाइशें हैं, वहाँ पे कानून बड़ा अच्छा है, आबो हवा बड़ी प्यारी है, लेकिन जो अपने इलाके और अपने लोगों के साथ इंसान ज़िंदगी बसर करता है वो तो मैसर नहीं। इतनी दूर बैठे हुए और अपने बहन भाइयों के लिए मेहनत मजदूरी करते हुए और उस रकम में से डोनेट करना, लोगों की फलाह के लिए अपना एक हिस्सा डालना सर, उसके लिए तो आप समझे कि खराज तहसीन उन लोगों को कि जो समंदर पार बैठे हैं। और तकरीबन सलीम भाई और मैं और हमारी टीम एक रिकॉर्ड भी रख रहे हैं कि हमें किस किस ज़राए से कितनी कितनी अमाउंट आ रही है। तो मुझे ये कहते हुए कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं कि तकरीबन हमारी जो डोनेशन है उसका 80% जो अमाउंट है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी है। और यकीन माने कि रात को दिन को वो काम करके आते हैं और रात उनकी होती है, उस वक्त हमारा बाग इलाकों के टाइम के फ़र्क की वजह से दिन होता है। तो सर वो सोते बाद में पहले रिपोर्ट सारी लेते हैं कि जावेद साहब, सलीम साहब काम कहाँ तक पहुँचा है, आपको कितनी और रकम की ज़रूरत है। यकीन माने कि उनका जो हौसला है उसने हमें भी ये एक कुव्वत अता किया कि हम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो आगे बढ़ें और इसको एक बेहतर अंदाज में पेश करें। तो सर मैं तो माजरत खा हूँ आपसे कि मैं लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, अल्फाज जितने कुछ मैंने पढ़े हुए हैं वो छोटे पड़ जाते हैं, जितना जैसा उन्होंने जज्बा शो किया है उनको किस बिल्कुल मैं सलाम पेश करता हूं। मैं आपको इस चीज के बारे में, ये जो ओवरसीज है, जब हमें दीन हमारा तो हमें सिखाते ही यही है कि आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों की खिदमत करें, लेकिन खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज में है यहाँ का सिस्टम ऐसा है जो लोगों में ये शऊर पैदा करता है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो हर महीने कूड़ा उठाने वाले को भी बिल पे करते हैं, वो अपने टैक्सेस भी पे करते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री में काम करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, जो जिस शोबे में भी है वो हुकूमत को भी हर किस्म के टैक्सेस दे रहा है और सफाई की मद में दीगर जितनी भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो बड़े आसान तरीके से निभा रहा है। तो एक तो ये इन कंट्रीज का जो सिस्टम है वो भी हमें इस चीज के लिए मजबूर करता है कि हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए, हमें भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाना चाहिए। और दूसरा हमारा दीन तो है ही सिर्फ और सिर्फ खिदमत इंसानियत का दर्स देता है, जिसके लिए हम सबको मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना है। यकीनन ओवरसीज का इसमें मरकजी किरदार है, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जितने भी गाँव देहातों में वेलफेयर कमेटियाँ बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं उनमें 80 से 90% जो तावन है वो ओवरसीज ही कर रहे हैं, और जितने भी मनसूबे मुकम्मल हुए हैं वो उनके तावन से मुकम्मल हुए हैं। और आने वाले वक्त में हमारी कोशिश भी यही है कि जिन देहातों में अभी तक ओवरसीज की तवज्जो
इस फलाह के काम की तरफ नहीं गई, उनसे भी दरख्वास्त की जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप दोस्तों भाइयों के ज़रिए उन तक पैगाम पहुँचाया जाए कि वो भी अपने अपने गाँव में, अपने अपने इलाके में वेलफेयर कमेटियाँ बनाएं, अपने नौजवानों बुजुर्गों को साथ मिलाकर ये खिदमत इंसानियत का जो काम है इसको जितनी जल्दी हो सके इसका आगाज़ करें, ताकि ज़िला मंडी बहाउद्दीन जो है उसको फ्लाई बनाने में कहीं देर ना हो जाए। सलीम गोंदल साहब, आपने सर आने वाले वक्त में क्या मनसूबाबंदी कर रखी है? आप क्या समझते हैं कि रुकन के लिए वो कौन से काम जरूरी हैं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर आ सके? जी अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, मैं जो बिलीव करता हूँ, मतलब अगर हम इसको सम अप करें सारी चीज़ों को, तो ग्लोबल SDGs जो हैं 17 जो UNO ने अडॉप्टेड किए हैं 2015 में, अगर हम उसमें लें जो मैंने नोट किए हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे, मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है, तो यही जो चल रहा है उसमें यही है कि नो पॉवर्टी जो पहला है कि उसके लिए, मतलब पॉवर्टी का इशू है हमारे इलाके में, आपको पता है गरीब लोग जो हैं, मोस्टली लोग बाहर तो जा चुके हैं लेकिन गरीब तबका भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो उसको कैटर करने के लिए हम उनको रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, या उनको किसी तरीके से भी जो फंडिंग है मतलब फूड के हवाले से वो कर सकते हैं। दूसरा जो SDGs है वो ज़ीरो हंगर है। तो आपको पता है जैसे थार है या कितने एरिए हैं, या कितने हमारे एरिए में भी पता नहीं कितने लोग होंगे ऐसे सफेद पोश घराने होंगे जहाँ पे मतलब माली कमज़ोरी की वजह से अच्छी फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही, इसी वजह से बीमारियाँ इतनी जन्म ले रही हैं, लोगों को जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे। तो हमारा ये भी है कि उसके लिए फूड प्रोवाइड की जाए। राशन ड्राइव जो है आपको मैंने बताया भी है, 35 फैमिलीज़ को जो और वेरीफाइड केस थे हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। उसके लिए ज़ीरो हंगर को रिमूव करने के लिए, इस इशू को दूर करने के लिए हम राशन ड्राइव इंशाल्लाह, जो जैसे बेवा खातून है उनको हम ओवरसीज़ को, ज़ाहिर बात है इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ओवरसीज़ का है, क्योंकि जितने वो हमारी बैकबोन है, क्योंकि फंडिंग के हिसाब से ही हम उनके तावन से ही, उनकी गाइडेंस से, उनकी रिकमेंडेशन से ही हम आगे चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ओवरसीज़ के तावन से हम जो बेवा खातून हैं उनको वेरीफाई करेंगे, उनका केस वेरीफाई करके उसको राशन प्रोवाइड करने की हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आगे अब्दुल रऊफ साहब, तीसरा जो है वो हेल्थ इश्यूज़ है। अगर हम देखें तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी हेल्थ इश्यूज़ में आ जाते हैं, मतलब गंदा जो पानी है, या जितने भी जैसे वैक्सीन का इशू है, लोगों को गाइडेंस चाहिए। लोगों को वो अफवाहें गांव में इस तरह वो कहते हैं कि खूब को बात फैल गई शनासाई की, तो गांव में जो उक्का पानी वो चलता है उस पे जो इस तरह की न्यूज़ होती हैं नेगेटिव, वो ज़्यादा प्रोपोगेट होती हैं। तो उसको कैटर करने के लिए लोगों को गाइडेंस चाहिए। हमारी टीम जो है, हमारे माशाल्लाह बड़े जवेद साहब से आपका तारुफ हुआ है, जितने भी हमारे यंग यूथ है उसमें बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, विजन वाले लोग हैं हमारे साथ जो है एनर्जेटिक हैं। तो उनके तावन से हम लोगों को गाइड करेंगे। वह इंशाल्लाह हम कैंप, डिफरेंट कैंप, मेरा खुद जो है ना मतलब काफ़ी जो मेडिकल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके काफ़ी डॉक्टर्स के साथ, और वैसे भी पंजाब में काफ़ी डॉक्टर के साथ मेरा लिंक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम फ्री कैंप जो है जितने भी डॉक्टर को, हमारी सारी टीम जो है, साजिद कश्मीरी साहब हैं, मतलब जितने भी हमारी नेटवर्किंग है वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर के उनको इंगेज करके लोगों के लिए फ्री कैंप, जैसे शुगर का टेस्ट है, हेपेटाइटिस का बहुत इशू है हमारे लोगों में, हेपेटाइटिस की वजह से कैंसर का इशू आ रहा है। तो ये मतलब SDGs में थर्ड है। आगे फोर्थ जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन में जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चों को, जवेद साहब माशाल्लाह टीचर हैं, उन्होंने काफ़ी केस वेरीफाई किए हुए हैं, जिनके बच्चों के पास पॉकेट मनी नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो उनको हम चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छा बिल्डअप करते हैं ओवरसीज़ को इंटरेक्ट करके। आप सब लोगों के तावन से इंशाल्लाह हम ये चीज़ जो है इसके ऊपर काम करेंगे। पांचवा जो हमारा है वो जेंडर इनइक्वालिटी को कैटर करना है, जिसमें आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन में जो वुमेन की एजुकेशन है वो बहुत मतलब बैकफुट पे है, वो बहुत
पीछे है। जैसे काफ़ी जो गर्ल्स हैं हमारी बहनें जो है वो आउट ऑफ कॉलेज हैं, स्कूल में तो हैं लेकिन आउट ऑफ कॉलेज हैं, आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आउट ऑफ जॉब सेक्टर है। तो हम कोशिश कर सकते हैं और इसको इंशाल्लाह हम अपनी पूरी एफर्ट से लोगों को कायल करेंगे, उनके पेरेंट्स को, उनके भाइयों को, कि उनको भी पूरी एजुकेशन दी जाए। छठा जो SDGs है उसके ऊपर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, जिसमें आपको पता है कि माशाल्लाह आपकी कोशिशों से, आपके प्लेटफॉर्म से, नासिर अब्बास तारड़ साहब की कोशिशों से, आपकी कोशिशों से और असद जाफरी साहब की कोशिशों से कितने मतलब सैनिटेशन का काम आपने, सीवरेज का काम, लोगों को आपने बहुत अवेयरनेस दी है और लोगों ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। क्लीनलीनेस जो है वो यूरोप की तरह हमारे भी अब घर जो है वो अच्छे दिखना नज़र आ रहे हैं। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मेरी एक कंपनी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आपके तावन से, यानी आपकी नेटवर्किंग से ही, आपके चैनल से 130+ हमने वाटर फिल्ट्रेशन लगाए हैं, जैसे कि SW है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, सीरियसली मैं इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको बाकायदा ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना चाहता हूँ। आपकी कोशिशों को सराहना चाहिए, मंडी बाउद्दीन को पूरे को सराहना चाहिए, इंटरनेशनली नेशनली भी आपको सराहना चाहिए कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे वो कह रहे थे कि हर बंदा चाह रहा है कि दरख्त के नीचे मेरी गाड़ी हो, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि दरख्त, यानी दरख्त के नीचे गाड़ी लगाई जाए, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि दरख्त ही लगाया जाए। तो ट्री प्लांटेशन, ग्लोबल वार्मिंग को कैटर करने के लिए हम ट्री प्लांटेशन करेंगे डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे, हॉस्पिटल जो हैं, जितने स्कूल हैं हमारे एरिया में, रोड के करीब हम कर सकते हैं, जितनी भी हमारी इस तरह की जगह हैं हम पोल्यूशन को कैटर कर सकते हैं। और इसमें हमें इतना बजट भी नहीं चाहिए, जैसे प्लांटेशन ड्राइव में हमें इतना ह्यूज बजट नहीं चाहिए। तो हमारी का सिलसिला जारी रखते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि उनके भी ख्यालात आप तक पहुंचाऊं। मेरे ख्याल में वो हमें लेफ्ट कर गए हैं, शायद दोबारा ज्वाइन करें। बिल्कुल आप सही मान रहे हैं, हजारों मसाइल हैं और इन मसाइल का जो हल है वो हम ही ने तलाश करना है। हम और आप जब सब मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से जो है वो काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी अदा भी करेंगे, तो यकीनन ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितने भी मसाइल हैं, ये ज़रूर हल होंगे। मसला ये है कि हमने आज तक अपने मसाइल के बारे में सोचे ही नहीं है, हमने अपने मसाइल को डिस्कस किए ही नहीं है ना। हमने कभी आज तक, मैं और आप, जवेद साहब, हम सभी आज तक हमने इससे पहले ये एहसास भी नहीं किया कि इस मसाइल का जो ये अंबार है, इसकी एक वजह हम खुद भी हैं, क्योंकि जब हमने आज तक मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की तो दूसरे क्यों करेंगे। लेकिन अल्लाह का फजल है ज़िला मंडी बाउद्दीन पर, आपके सामने आज 130 के ऊपर देहात हैं जहाँ वेलफेयर कमेटियाँ काम कर रही हैं, बल्कि बाज़ देहात ऐसे हैं जहाँ 2-2, 3-3 वेलफेयर कमेटियाँ काम कर रही हैं। तो यही वो मुकाबला है, यही वो जोश है, यही वो अज़्म है जिसको हम सामने लाना चाहते हैं, यही वो शऊर है जिसको हम बेदार करना चाहते हैं कि लोग मुकाबला करें, लेकिन वो नेकी के कामों में मुकाबला करें, वो बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाने में मुकाबला ना करें, वो गरीबों की खिदमत करने का मुकाबला करें। पहले यही होता था कि जब कहीं इंतखाबात करीब आते थे तो गरीबों की सुनी जाती थी। ये जो बड़े बड़े हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने पैसों से नवाजा हुआ है, ये वो चक्कर लगाते थे 1 महीना 2, लेकिन वो खिदमत खल्क की नीयत से नहीं, वो वोट लेने की नीयत से आते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का भला हो जाता था, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। तो अब माशाल्लाह ये जो हीरोज चले हैं इस कारवां को लेकर मुख्तलिफ गाँव में, ये तो खालिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, इनको जितना भी सराहा जाए वो कम है। अब हमें कोशिश ये करना होगी कि हम सब इस तसलसल को बरकरार रख सके, हम अपने लोगों को वो नताइज दे सके जिसकी वो हम पर तवक्को रखते हैं, जो सोच कर हमारा साथ दे रहे हैं, हमें फंडिंग कर रहे हैं। हमें उनकी उम्मीदों पर भी पूरा उतरना होगा और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद भी करेंगे। और वो तमाम भाई जो ज़िला मंडी बाउद्दीन के मुख्तलिफ गाँव में फंडिंग कर रहे हैं, उनकी तवक्कुआत पर सारे नौजवान जो है वो पूरा उतरेंगे और ज़िला मंडी बाउद्दीन के साथ साथ अपने अपने गाँव को भी मसाली बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। हमें पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से सलीम गोंदल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है लोगों को
अपने साथ मिलाने का, लोगों में शऊर बेदार करने का, क्योंकि हम तो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने गांव में फंडिंग कर रहा है और उसका जिम्मेदार भी वो खुद है, क्योंकि उन्हीं की जेर निगरानी, उन्हीं की सरपरस्ती में ये सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, सारे मसाइल भी हल हो रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से ये जो मुआशरती बुराइयां हैं, जिस तरह नाप तोल में कमी है, दवाइयां जो हैं वो खालिस नहीं मिल रही, दूध में मिलावट है, तो इस सिलसिले में हम ये जो मुख्तलिफ अंजमने हैं, जैसे अंजमन ताजरा है या वकाला का वो नेटवर्क होता है, इसी तरह दीगर इदारों में भी, दीगर महकमों में, प्राइवेटली भी काफ़ी तंजीमें और अंजमने बनी हुई हैं। तो हमें पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से उनसे रब्ता करके उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी चाहिए कि वो भी इस फलाह के काम में कम अज कम अपना जो फर्ज है वो जरूर निभाएं। आप क्या समझते हैं? सर माशाल्लाह, पहली तो बात जो अवेयरनेस आपने मंडी बाउद्दीन को दी है, इन लोगों में इतना पोटेंशियल है और इतना ये इन लोगों के पास रिसोर्स है, इन्होंने हमारा डायस्पोरा इतना है, इतनी ओवरसीज़ हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, आपने उसको एक अच्छी डायरेक्शन दी है। आपने बंदूक कल्चर को मोहब्बत में चेंज किया है और खिदमत खलक में चेंज किया है। मंडी बाउद्दीन को ये जो मतलब मैं तो कहता हूँ आग जो लगी हुई है, जितनी जो हमारी सोसाइटी स्कैटर हो रही है, आपने बर वक्त ये इसका नोटिस ले लिया है। अगर और इंशाल्लाह इसका अजर आपको अल्लाह ताला ही दे सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है इसके लिए अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कैसे सराहूँ। आपने लोगों में ये कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं है कि एक एरिया में एक ही सोसाइटी हो, ये लोगों को यहाँ पे कंपटीशन लेके जो आप आए हैं, ये आपका एक बहुत ही मिसाली कदम है और इंशाल्लाह इसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। और मैं समझ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इसको इंशाल्लाह 1-2 साल तक जो चीज़ें आप यूरोप में देख रहे हैं, जैसे मतलब नालियाँ हैं या सैनिटेशन है, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, लाइटनिंग है सिटीज़ में और स्ट्रीट में, तो इंशाल्लाह ये इतनी दूर नहीं है। जो आपने अवेयरनेस लोगों को दी है, जो आपने एजुकेशन लोगों को दी है, इसका कोई जो है ना कोई इसकी मिसाल नहीं है। तो इंशाल्लाह आप इसको जारी रखें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। तो हम आपके साथ हैं। नासिर अब्बास तारड़ साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नासिर अब्बास तारड़ साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी गोंदल साहब आ रही है। मैं सलीम साहब और उनके दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ और सलीम साहब और जवेद इकबाल बड़े जबरदस्त आदमी है। आज उनसे पहली बार मुलाकात हुई है। माशाल्लाह पुरअज़्म है और बड़े जज्बे के साथ वो अपने गांव में काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ ही अरसा हुआ है फाउंडेशन को बनाए हुए, लेकिन उनके जज्बात जो हैं वो काबिल तारीफ हैं। वो अपने इर्द गिर्द जो मसाइल हैं उनका फौरी तौर पर हल चाहते हैं और इसके लिए वो अमली तौर पर कोशिश भी कर रहे हैं। आप सर इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये जो कारवां चल पड़ा है जिला मंडी बावलदीन में, एक फलाह का कारवां, ये मोहब्बत का पैगाम लिए हुए, जो आज हर गांव में, हर मोहल्ले में आगे बढ़ रहा है, सिलसिले में आप क्या कहेंगे सर? गोंदल साहब, मैं सबसे पहले तो सलीम साहब और उनकी टीम जो है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसको सराहता हूँ। और वहाँ ज़रूरत भी थी, क्योंकि रुकन और सलीम साहब ने जिस लोकेशन पे ये काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी फासला भी है और मेन रोड के ऊपर है। इनकी टीम बड़ी टैलेंटेड है और सलीम साहब का जो जज्बा है, क्योंकि मैं सलीम साहब मेरे राब्ते में हैं और सलीम साहब बेपनाह इस काम से मोहब्बत करते हैं। और गोदर साहब, हमने जो ख्वाब सोचा था, अब शायद लोगों के अभी उसके जो इसका जो दूसरा रुख है, इसका सिर्फ ये रुख नहीं है, ये भी बहुत पॉजिटिव है कि लोगों को एक उनकी गुर्बत में कमी, दुखी इंसान का साथ देना, साफ पानी हो, एजुकेशन हो, बेशुमार दूसरे जिस तरह मसाइल हैं। असल में इसका दूसरा रुख ये है कि ये मुस्बत सोच को जो फ़रोग मिल रहा है वो इसका इंतहाई पॉजिटिव है कि लोग जब कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस तरह सलीम साहब ने कहा ना कि बंदूक कल्चर को एक मोहब्बत की तरफ और एक मुस्बत एक्टिविटी की तरफ, आज आप देखते हैं कि जितने यूरोप में ग्रुप्स बने हुए जो हमारे ओवरसीज भाई हैं,
जो इस वेलफेयर के इन कामों को जो मैक्सिमम जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पहले ये होता था कि लोग जो हैं वो शाम को या तो वो गालियां सुनते हैं उन सियासतदानों की जो 7 से 12 बजे तक होती हैं, एक दूसरे का गिरेबान और एक दूसरे की बुराई, तू बुरा मैं अच्छा, मेरा लीडर अच्छा, मेरा तुमसे अच्छा। तो ये अब लोगों के पास उसके लिए टाइम नहीं है। मंडी बॉलदीन में जो लोग हैं वो अब इस अपने कामों के ऊपर, अपने गांव के जो उनके काम है उसकी उनकी गुफ्तगू होती है कि वहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहां पे ये काम कंप्लीट हो गया है, ये अधूरा है, इस काम को करने की जरूरत है, यहाँ पे कमी हो गई है। तो ये वो एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मंडी बॉलदीन में सलीम साहब और उनकी टीम जैसे हमें मुतहर्रक और जज्बे वाले लोग जो हैं उनकी ज़रूरत है। इनकी हमें ज़िले में ज़रूरत है, फिर ज़िले में बढ़कर हमें पूरे पाकिस्तान में इस पैगाम को फैलाना है। तो सलीम साहब और उनके साथी गोंदल साहब, आपकी काविशें, मैं समझता हूँ कि अब्दुल रऊफ गोंदल साहब जो हैं वो जिस मोहब्बत से जितना टाइम देते हैं, और मुझे जो है आपकी मैं बहुत कम तारीफ करता हूँ, लेकिन ये आपके साथ ज्यादती भी है और आपकी ये कोई डिमांड भी नहीं है। लेकिन गोंदल साहब आप आप मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप घंटों के हिसाब से इन सोसाइटी के साथ प्रोग्राम्स, इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक इसको संभालना, बल्कि आपका तो जो चोट धीरा को मुतहिद करना है वो मैं काश ना इस तरह कर पाता। फिर रुकन में जो आप रोल अदा कर रहे हैं, ढोक नवा लोग हो, कासिब हो, जोड़ी हो, जितने भी जिला भर की जितनी तंजीमें हैं उनके हवाले से आपका किरदार जो है वो काबिल तहसीन है, काबिल मिसाल है। बस हम सबको इस मुस्तकिल मजाजी से ही काम करना होगा, और कोई मुश्किल नहीं मंडी बॉलदीन को फलाही ज़िला बनाने के बाद पाकिस्तान में इस पैगाम को फैलाने में, बशर्ते कि हम एक अच्छी टीम के साथ उतरेंगे तो फिर हम एक नई मिसाल कायम करेंगे, और ये एक पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वाहिद नुस्खा है, वाहिद हल है, जो इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े मसाइल और इतने ज़्यादा अमीर लोगों के आस पास बेशुमार गरीब और गुर्बत के मारे हुए और हमारे खुद से मसाइल पैदा करदा, उनका हल वाहिद इसी में ही है कि वो लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। जिस तरह की आपकी सोच होती है, जिस तरह का आपका एक विजन होता है, उसी तरह के लोग आपको मिलते हैं। अब देखें कि हम वो लोग हैं जो हम विन विन वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप भी जीतें, हम भी जीतें, और यही एक फार्मूला है कि दूसरों को इज्जत दो और इज्जत लो। ये एक पाकिस्तान को बदलने का वाहिद तरीका है। ना इसका कुछ कैसी सियासी के पास हल है, ना इसका किसी इदारे, फौज हो, अदलिया हो के पास हल है। जब लोगों ने खुद मोटिवेट होना है, खुद से काम शुरू करना है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक नया पाकिस्तान, जो हकीकी पाकिस्तान है, ये एक नया पाकिस्तान जो है वो होगा। जी बिल्कुल। नासिर अब्बास साहब ने मेरे हवाले से जो बातें की हैं ये तो उनका बड़ापन है, लेकिन उनकी सरपरस्ती में हम इस जो जद्दोजहद का आगाज किया इसको जारी रखेंगे, और उनके विजन के मुताबिक हम जिला मंडी बहावलदीन फलाह का पैगाम जो है ये पाकिस्तान में जाने से पहले ये कोशिश जरूर करेंगे कि हम जिला मंडी बहावलदीन को पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बना सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक जो है वो अपने हिस्से का काम करे, अपनी इस्लाह करे, अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, क्योंकि हम में से हर एक जो है वो भाई भी है, वो बेटा भी है, वो वालिद भी है, वो दोस्त भी है। जब हम हर अपने अपने हल्का अहबाब में अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो हकूक़ हैं वो अदा करेंगे, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्द जो है मसाइल हम हल कर सकते हैं। और इसका वाहिद हल भी यही है कि हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म से जो जद्दोजहद का आगाज़ किया इसको जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में लाएं। जब तमाम लोग हमारे साथ मिलेंगे, हम इज्तिमाई तौर पर इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत जल्द जो है उसके नतीजे भी हमारे सामने आएंगे। जावेद इकबाल गोंदल साहब, आप अपने रुकन के भाइयों को, नौजवानों को, ओवरसीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? आपको आवाज़ आ रही है जावेद गोंदल साहब?
जी सर, आ रही है आवाज़। सर पैगाम यही है कि आपस की जो एक नफरतें हैं, दुश्मनी हैं, उनको आप ख़त्म करें और मिलकर चलें। सर जितना हम रुपया आपसी झगड़ों में, लड़ाइयों में लगाते हैं, या ये असले की नुमाइश, या ये दीगर मसाइल जो हमारे ज़मीनों के झगड़े हैं, या बाकी जो मसाइल हमने एक ज़ाती अना के लिए पाले हुए हैं, अगर सर हम इनका तदारक करें और वही पैसा जो हम ऐसे कामों पे लगाते हैं जो कि बदनामी का बायस बनते हैं और माशरे की तबाही का बायस बनते हैं, अगर सर हम यही रकम लगाएं ऐसे कामों पे जिससे लोगों की फलाह हो और एक अच्छा मुआशरा कायम हो सके, तो मेरा रुकन के तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है, चाहे वो रुकन में मौजूद हैं या ओवरसीज भाई जो रुकन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा उनको पैगाम है कि वो एक मुस्बत किरदार अदा करें। अगर सर टाइम हो तो एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँ मैं। जी जी करें। सर इसमें यह है कि एक आपको छोटी सी, आपने जिक्र किया था कि आपका डोनेशन का तरीका कार क्या है, तो हो सकता है कोई दोस्त हमें देख के मोटिवेट हो जाए या उसको हमारे ये कोशिश या काविश पसंद है और वो भी इस काम का आगाज़ करे। तो सर हमने शुरू में एक कोशिश की है कि फलाह के साथ साथ अपनी सोसाइटी को जोड़ा जाए, लोगों में ये जो दूरियां हैं इनको ख़त्म किया जाए और आपस में लोगों का एक जो ताल्लुक है वो कायम किया जाए। तो उस सिलसिले में सर हमने बड़ा ओपन एक सिस्टम बनाया कि डोनेशन की कोई हमने हद नहीं रखी कि ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी हमें लाखों में या हज़ारों में फंडिंग करेगा या इस नेकी के लिए फंडिंग करेगा तो हम उसका प्रचार सोशल मीडिया पे करेंगे या हमारे लिए उसकी कोई कद्दो कामत ज़्यादा होगा। सर हमने कोशिश किया कि एक छोटा आदमी या मतलब एक जिसके वसाइल छोटे हैं लेकिन उसका दिल, जज्बा और उसकी जो कुव्वत है और उसकी नेकी करने की सलाहियत जो है वो बड़ी है, तो उसको भी हम उतना ही उसके साथ पेश हैं, उसी जज्बे के साथ, और उसका सोशल मीडिया पे भी इजहार उसी अंदाज में करें जैसे हम किसी एक हैवी अमाउंट को फंडिंग को करते हैं, तो उसके बड़े मस्बत हमें असरात नज़र भी आए। तो मैं चूँकि एक अपनी इनफरादी बात भी करना चाहूँगा, एक तजर्बा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं प्राइमरी स्कूल जलालाबाद से मुंसलिक हूँ जो कि रुकन किसी कॉलोनी में है। सर जब हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, खसूसन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को, तो हमने अपने स्कूल के बच्चों को इंगेज किया जो कि तकरीबन 265-70 के करीब बनते हैं। तो यकीन माने सर छोटे छोटे बच्चे कि जिन्हें थोड़ी सी देर हमने मोटिवेट किया और बताया कि आपके इलाके में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहा है कि आप हिस्सा डालें, तो उनका अगला सवाल था कि सर हम किस अंदाज में हिस्सा डालें, हम कितने पैसे लेके आए। तो मैंने उन्हें एज उस्ताद एक मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप रोज़ाना अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसे लेके आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप पापड़ वगैरह खाते हैं, तो आप एक दिन ऐसा करें कि अपनी उस पॉकेट मनी की कुर्बानी दें, वो 10 रुपये आप हमें डोनेट करें, अपनी खुशी से करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपको। तो सर अभी ये बात मैं तो कर रहा था कि आप कल या परसों जब पैसे लाएंगे तो जमा करवाएं, यकीन माने आधे से ज़्यादा क्लास जो बच्चे उस दिन अपनी चीज़ खाने के लिए, पॉकेट मनी के लिए, टॉफियों के लिए और पापड़ों के लिए पैसे लेके आए, तो सब बच्चों ने जमा करवा दिए। और वो जज्बा बड़ा दीदनी था, एक छोटा सा बच्चा सर, उसके लिए 10 रुपए जो है वो आप समझ लें कि एक ताजमहल की हैसियत रखते हैं। एक रोते बच्चे को आप 10 रुपए दें तो उसकी जो गमी है वो खुशी में बदल जाती है। जुनेद साहब ये दर्स है, आप तमाम असातिज़ा को स्कूलों से इसका आगाज करना चाहिए। यहाँ इंग्लैंड में मैंने देखा है हर महीने में कोई ना कोई वो ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वो बच्चों को बताते हैं कि अगर आप पैसे नहीं घर से ला सकते तो कोई खाने की चीज़ ले आए, कोई पीने की चीज़ ले आए, क्योंकि हमने फलां कंट्रीज में जो गरीब हैं उनको भेजनी है, फलां ग्रुप को देनी है। तो ये बच्चे बड़े जज्बे के साथ लेके जाते हैं। साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस दिन आपने डोनेशन देनी है उस दिन आप अपनी मर्जी की वर्दी पहन के आ सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और माँ बाप को जी हमने सुबह ये चीज़ें लाजमी लेके जानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। मतलब उनका स्कूल वालों का भाई यही होता है कि बच्चों में वो जज्बा पैदा हो ताकि ये दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों की खिदमत का जज्बा पैदा करना उनका भी मकसद होता है। तो जब आपने ये बात की है तो उसका आपने असर भी देखा, उसका आपने नतीजा भी देखा कि बच्चे हो सकता है वो आपके तो ख्यालात के मुताबिक कल परसों तक वो सोचते कि हम पैसे देंगे, लेकिन उनके पास जो थे वो उन्होंने आपको फौरी देने का ऐलान किया। यही वो जज्बा है जिसकी हम सबको ज़रूरत है और इसी जज्बे के साथ ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। सलीम गोंदल साहब, आप सर अपना मैसेज दीजिए अपने गाँव को, अपने ज़िला मंडी बहावलदीन के ओवरसीज़ को और उन तमाम नौजवानों को जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है कि वो भी उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह की राह के लिए वक्फ करें। आपको एक बात बताऊं कि मैं मुख्तलिफ यूनियंस के जो जिम्मेदारान हैं, जो डोनर हैं, उनसे अक्सर एक सवाल पूछता हूं
कि भाई आपने साल से या 2 साल से या जितना भी अरसा आपको हो चुका है, आपने अगर अल्लाह की राह में पैसे दिए हैं तो कहीं आपको नुकसान तो नहीं हुआ। तो मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने 5-10 लाख या 20 लाख अल्लाह की राह में दिया है तो मुझे उसके बाद नुकसान उठाना पड़ा है। वो बंदा मुझे पहले से भी ज्यादा पुरअज़्म नजर आया है और उसकी बातों में मुझे जज्बा और जोश नजर आया है। वो कहता है कि यार जब से मैंने अल्लाह की राह में देने शुरू किए हैं, मेरे रिज्क में बरकतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो सर आपका मैसेज जिला मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज और नौजवानों के लिए। सर जी मेरा सलीम मैसेज साहब। यही है कि इकबाल की शायरी से नहीं है नाउमीद, इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। तो उसमें यही है कि जैसे जावेद साहब ने कहा है, मेरा मैसेज भी यही है कि इतने मेहमान नवाज, इतने रिसोर्सफुल, इतनी भाईचारे वाले लोग और इतने डिसेंट लोग मंडी बहाउद्दीन के, इतने बड़े दिल वाले लोग, इनको सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। आपस की नफ़रतों को ख़त्म करें और इंसानियत का काम करें, आपका साथ दें। 72 न्यूज़ चैनल का साथ दें, आप सबका साथ दें, नासिर अब्बास तारड़ साहब के विजन को फॉलो करें। और जितने भी, इससे ये भी है कि हमारी यूथ जो है वो उसमें ब्रीडिंग हो रही है, एक ह्यूमैनिटी जो है वो जनरेट हो रही है। इसका इफेक्ट हमें 8-10 साल बाद भी महसूस होगा हमारी सोसाइटी में। तो मेरा यही है कि छोटे से छोटा काम आप स्टार्ट करें, बड़े की तरफ ना भी जाएं। तो और दूसरा ये है कि मैं जितने भी अपने ओवरसीज़ भाई हैं जिन्होंने हमें फंडिंग की है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उनकी डोनेशन की वजह से ही हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं। एक मिसाली जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हम लगा रहे हैं तो उनकी तावन से ही मुमकिन हुआ है, आपके तावन से मुमकिन हुआ है। मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। तो मेरा मैसेज यही है कि मोहब्बत फैलाएं, सिर्फ मोहब्बत फैलाएं और इंसानियत की खिदमत करें। इंशाल्लाह आपके सब मसाइल जो है इससे दूर हो जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आपका पैगाम लोगों ने सुना और यकीनन इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। और यही वो तरीका है, यही वो जरिया है जिसके जरिए हम अपने मसाइल खुद हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आपने आज हमदर्द इंसानियत फाउंडेशन रुकन के दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। नासिर अब्बास तारड़ साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। यकीनन हमें सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा, अपने हिस्से की शम्मा जो है वो रोशन करनी होगी। हमें तनकीद से ज़्यादा अमली तौर पर काम करके दिखाना होगा। हमें अपनी इस्लाह पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। जब हम अपनी इस्लाह कर लेंगे तो मुआशरा खुद ब खुद जो है वो ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगा। मसला ये है कि हम अपनी खामियां जो है उन पर कोई लफ्ज़ अगर कहे तो वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन दूसरों की खामियां हमें 24 घंटे ज़ेरे बहस लाने की आदत है। अब हमें अपनी आदतें भी तब्दील करनी होंगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना होगी। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए असूलों पर चलेंगे, उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म करेंगे, तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल तो सिर्फ अज़्म करने के बाद ही ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर ज़िला मंडी बहाउद्दीन को एक फलाई ज़िला बनाएंगे और नासिर अब्बास तारड़ साहब के विजन के मुताबिक जितने भी मसाइल हैं, जितने भी बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल करके ज़िला मंडी बहाउद्दीन को पाकिस्तान में एक मिसाल बनाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी तावन करें, हम भी मेहनत करें। जब हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर कोशिश करेंगे तो यकीनन ज़िला मंडी बहाउद्दीन बहुत थोड़े अरसे में पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर का एक मिसाली ज़िला बनेगा। अल्लाह ताला सब का हामी नासिर हो। 72 न्यूज़ की पूरी टीम आपकी मशकूर है जो आप हमें मुसलसल टाइम दे रहे हैं और आपके जो पैगामात हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।